हेलो फ्रेंड, मैं चंदन कुमार आपका स्वागत करता हूँ स्टडी विद श्री कुमार यादव में। चलिए फ्रेंड, आज का टॉपिक है हमारा शिशुनाग वंश। दोस्तों, हम इस शिशुनाग वंश से पहले हमने मगध के वंश, बृहदत्त वंश और हर्यक वंश के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, बृहदत्त वंश के बारे में बृहदत्त सम्राट बृहदत्त जरासंध के बारे में पढ़ा। उसके बाद हर्यक वंश के बारे में हमने पढ़ा। दोस्तों, हर्यक वंश जिसका शासनकाल 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक रहा। दोस्तों, और हर्यक वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक प्रमुख शासक हुए। दोस्तों, और हर्यक वंश के अंतिम शासक उदयन को उसके मंत्री शिशुनाग ने अपदस्थ कर एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की। दोस्तों, इसी शिशुनाग वंश के बारे में आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। दोस्तों, जो नागदशक का अमात्य मतलब एक मंत्री था। दोस्तों, शिशुनाग का शासनकाल दोस्तों 412 ईस्वी पूर्व से 394 ईस्वी पूर्व माना जाता है। दोस्तों, और पूरा शिशुनाग वंश का कार्यकाल दोस्तों 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व माना जाता है। दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों, शिशुनाग की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों, तो हम जानते हैं दोस्तों, शिशुनाग से पहले मगध पर हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक था। दोस्तों, जिसका राजधानी पाटलिपुत्र था। दोस्तों, लेकिन शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से पुनः वैशाली में स्थानांतरित कर ली। दोस्तों, और अब आते हैं दोस्तों, शिशुनाग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था। दोस्तों, तो शिशुनाग का सबसे महत्वपूर्ण विजय था दोस्तों अवंती और वत्स राज को मगध साम्राज्य में मिलाया। दोस्तों, विजय प्राप्त कर अवंती हम जानते हैं दोस्तों, अवंती बिंबिसार के समय भी अवंती के राजा प्रद्युत से महासेन से उसकी लड़ाई हुई थी। दोस्तों, जिसमें दोनों से समझौता हो गया था। दोस्तों, और अजातशत्रु के समय भी अवंती से युद्ध होने की संभावना बढ़ गई थी। दोस्तों, लेकिन उसके शासनकाल में नहीं हुई। दोस्तों, इसलिए मगध और अवंती में हमेशा शत्रुता होता था। दोस्तों, इसी शत्रुता को समाप्त किया शिशुनाग ने। दोस्तों, जो अजातशत्रु के शासनकाल से चली आ रही थी। दोस्तों, इसके बाद शिशुनाग ने अवंती पर शासन को पराजित किया। दोस्तों, अवंती मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया, और यह तब तक मगध साम्राज्य का हिस्सा रहा जब तक मौर्य शासन का अंत न हो गया। दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों, शिशुनाग के बाद कौन आया उसका उत्तराधिकारी। दोस्तों, तो शिशुनाग के बाद आया दोस्तों कालाशोक। दोस्तों, उसका पुत्र कालाशोक हुआ। दोस्तों, कालाशोक आया। दोस्तों, कालाशोक का उपनाम काकवर्ण है। दोस्तों, कालाशोक के नाम बारे में एक यह भी प्रचलित है दोस्तों कि कालाशोक जन्म के समय बहुत श्यामला कलर का था। दोस्तों, इसलिए उसके पिता ने जब उसे देखा तो एक तरह से वो स्तब्ध हो गए, इसलिए उसका नाम कालाशोक पड़ गया। दोस्तों, और उसका उपनाम एक काकवर्ण भी था। दोस्तों, और सम्राट कालाशोक का शासनकाल था दोस्तों 394 ईस्वी पूर्व से 366 ईस्वी पूर्व तक। दोस्तों, कालाशोक ने अपनी राजधानी दोस्तों पुनः वैशाली से बदलकर पाटलिपुत्र कर लिया। दोस्तों, जो शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से वैशाली बनाया राजधानी, और इसने वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र या कुसुमपुर, ये याद रखेंगे दोस्तों कि पाटलिपुत्र का पुराना नाम कुसुमपुर था। दोस्तों, इसे हमेशा याद रखें। दोस्तों, बहुत से एग्जाम में यह आया दोस्तों कि पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या है, तो कुसुमपुर। कालाशोक से के समय का एक सबसे महत्वपूर्ण घटना है दोस्तों कि इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगति हुई। दोस्तों, 383 ईस्वी पूर्व में, और इस बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, सबाकामी। दोस्तों, तो ये हमेशा याद रखिए दोस्तों कि द्वितीय बौद्ध संगति जो बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों के बाद हुआ। दोस्तों, और इसके अध्यक्ष कौन थे, सबाकामी। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में, द्वितीय बौद्ध संगति शिशुनाग वंश के कालाशोक के शासनकाल में। दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों, शिशुनाग की कालाशोक की हत्या 366 ईस्वी पूर्व में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कर दी गई। दोस्तों, कहा जाता है दोस्तों कि कालाशोक की हत्या महापद्म नंद ने ही किया था। दोस्तों, चाकू मारकर। दोस्तों, उसमें उसका पुत्र
जो अंतिम शासक हुआ दोस्तों नंदीवर्धन, उसका भी हाथ था दोस्तों। तो महापद्मनंद ने कालाशोक की हत्या कर इसको नंदी वर्मन को उसका मगध का सम्राट बनाया दोस्तों। फिर उसने उसे भी मार दिया और फिर खुद बन गया दोस्तों। इसलिए कहना चाहिए, ये सोचना चाहिए दोस्तों, जो दूसरे के लिए खाई खुद बहाता है अंत में खुद उसमें जाकर गिरता है दोस्तों। इसने अपने पिता की हत्या करवाई दूसरों से और पुनः वह व्यक्ति ने इस नंदीवर्धन की हत्या कर दी और खुद सम्राट बना दोस्तों। कालाशोक के बाद दोस्तों शिशुनाग वंश का शासक नंदीवर्धन या नंदीवर्मन हुआ दोस्तों। नंदीवर्मन का शासनकाल 366 से 344 ईस्वी पूर्व तक रहा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नंदीवर्मन की हत्या उसका सेनापति महापद्मनंद ने कर दी दोस्तों। हमने पहले बताया दोस्तों, इसने अपने पिता की हत्या महापद्मनंद से करवाई और फिर महापद्मनंद ने उसकी हत्या कर दी दोस्तों नंदीवर्मन की। महापद्मनंद के बारे में कहा जाता है दोस्तों, वह एक शूद्र मतलब कि नीच जाति का था दोस्तों। वो उच्च जातियों से बहुत घृणा करता था दोस्तों। वो ये सोचता था दोस्तों कि मतलब कि एक इसके अंदर एक कह सकते हैं दोस्तों कि एक भावना आ गई थी दोस्तों कि ये उच्च जाति के लोगों को देखना पसंद नहीं करता था दोस्तों। इसीलिए इसने सर्व क्षत्रिय हंता मतलब कि सभी क्षत्रियों का हत्यारा की उपाधि धारण की थी दोस्तों। और महापद्म ने नंदीवर्मन की हत्या कर एक नए राजवंश नंद वंश की स्थापना की दोस्तों। इस तरह आज हमने शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ा दोस्तों। तो शिशुनाग वंश के एक बार रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों। शिशुनाग वंश के प्रमुख शासक कौन हुए? तो पहला शिशुनाग हुए जो इनके संस्थापक थे, जिनके शासनकाल में इसने अवंती पर विजय प्राप्त की। उस अवंती को जिसने अजातशत्रु के समय ही शत्रुता आरंभ हुई थी दोस्तों, ये शिशुनाग ने उसे समाप्त किया 100 वर्षों की शत्रुता को दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों दूसरा कालाशोक। कालाशोक दूसरा शासन हुआ शिशुनाग वंश का। तो कालाशोक के समय का सबसे महत्वपूर्ण घटना हुआ दोस्तों 383 ईस्वी पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति, जिसके अध्यक्ष थे सबाकामे। और फिर आते हैं दोस्तों शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कालाशोक के बारे में दोस्तों, सॉरी दोस्तों नंदीवर्मन के बारे में दोस्तों। तो नंदीवर्मन दोस्तों अंतिम शासक हुआ जिसका हत्या उसका सेनापति महापद्मनंद ने कर दी, जो एक शूद्र जाति का था दोस्तों। और उसने सर्व क्षत्रिय हंता का उपाधि धारण की। महापद्मनंद ने एक नए राजवंश नंद वंश की स्थापना की दोस्तों। तो इस तरह उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको शिशुनाग वंश के बारे में बहुत कुछ याद हो गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।